ईद कुर्बा खुशियों, कुर्बानियों और अपनों के साथ वक्त गुजारने का त्यौहार है। हर तरफ घरों में रौनकें ही रौनकें हैं, दस्तरखान सजे हुए हैं और लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांट रहे हैं। मगर इसी शहर, इसी मुआशरे में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इन खुशियों से बहुत दूर ओल्ड एज होम में तन्हाई और खामोशी के साए तले बैठे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चों की ईदें सजाई, मगर आज इनके पास ना कोई अपना है और ना ही ईद की वो खुशियां। तो आइए फिर इनके साथ ईद की ये खुशियां बांटते हैं और गमों को हल्का करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। किस तरह के जानवर ज़्यादा पसंद थे? कलरफुल, हल्का ब्राउन, ये अक्सर ये लेते थे। क्योंकि इसमें कहा जाता है ना कि खूबसूरत होना चाहिए जानवर, इसी तरह का पसंद है। हाँ, ज़्यादा बुढ़ा भी नहीं ना जवान, नॉर्मल यानी कि हम लाते थे। तो दो दांत, हाँ, दो दांत। तो वो दांत वगैरह चेक कर लेते आप? हाँ, चेक करते थे सामने। अरे माशाल्लाह। अच्छा, जानवर आ गया घर, अब उसकी खिदमत करनी है। अब घास फूस ला रहे हैं, उसके लिए चटाई ला रहे हैं, ये कल यानी कुर्बान करना है। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब जानवर को लेकर आते थे कितने दिन पहले ले आया करते थे ईद पे वालिद साहब के साथ? 2 से 3 दिन पहले। अच्छा, 2 से 3 दिन पहले। जी जी। क्या पसंद था गोश्त पे? कौन सा खाना सबसे पहले बनवाते थे? यानी शामी कबाब बनवाते थे हम, टिक्का बोटी भी करते थे। दोस्त वगैरह के साथ? हाँ, फ्रेंड यानी पूरी फैमिली मेम्बर आके जमा हो जाते थे, बहन बहनोई वगैरह, तो उसके लिए भी शामी कबाब वगैरह, टिक्का बोटी, एक तकरीब होती थी बड़ी। अच्छा, अब आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ओल्ड एज होम में हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं आप? टिक्का बोटी हो रही है, हर चीज़ हो रही है? जी जी, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। ईद का मौका, फिर तो मज़ेदार चीज़ें बन रही हैं फिर तो। बन रही है, हर चीज़ मिल रही है हमें, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि बहुत अच्छी, फिर मैं कह सकता हूँ कि खुशियों के मौके पर आप माशाल्लाह खुश हैं। खुश है, अल्लाह का शुक्र है। बस। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि अब आप यहाँ पर हैं और खुशियाँ हैं, अब चीज़ें माशाल्लाह ईद वैसी गुजर रही है, ईदों में फ़र्क आया कुछ यहाँ की ईद और उस ईद में? फ़र्क तो नहीं है, यहाँ भी मेरे बहन भाई मौजूद हैं सारे, घर पे भी बहन भाई मौजूद थे। याद आते हैं वो वाला ज़माना? याद आता है? याद तो आएगा सर। तो कोई अच्छी सी याद ऐसी शेयर करें जब अपने घर में थे, कोई ईद के मौके पर ऐसा क्या हुआ था जो आपको हमेशा वो चीज़ याद रह गई? वालिद साहब आखिरी दफ़ा जब यहाँ थे तो उन्होंने ये कहा था मेरे बाद तुम्हें करनी है। आपको करनी? हाँ जी, यानी भाइयों को करनी है, मैं चला जाऊँगा। तो हुआ उसके बाद वो चले गए। सिलसिला जारी रहा? सिलसिला जारी है, वो छोटा भाई कर रहा है। वो कर रहा है। हाँ, मैं यहाँ हूँ। तो ईद है आज, वो लोग क्या आपके पास आएंगे? मुलाकात होती है आपकी इनसे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आप यहाँ पर किस वजह से हैं? थोड़ा सब हैं तो आप? यानी कि मैं थोड़ा बीमार हो गया था, अच्छा, छोटे भाई ने यहाँ मुझे रोकने को बोला है। कितने अरसे से जान सकता हूँ? जी 8 महीने हो गए मुझे। 8 महीने हो गए। इन 8 महीनों में आपकी फैमिली आती रहती है, मिलती रहती जी जी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। है? आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। वो लोग आते हैं, जी मिलते हैं आपसे? जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर ये बताएं, उन्होंने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं ईद के हवाले से और यादें अपनी डिस्कस की हैं, बताया कि भी बछिया बड़ी पसंद थी और लेने भी जाते थे। आप ज़रा बताएं कि आप किस तरीके से ईद मनाते थे बड़ी ईद? बड़ी ईद पे तो घर वाले भी होते, वालिदैन भी होते थे, भाई वगैरह, भाई बहन साथ होते थे। उसमें ये होता था जो जानवर वालिद साहब लेकर आते थे तो उसमें हिस्से होते थे, उन लोगों के हिस्से होते थे। एक तो उस जंग में नाम से हिस्सा करते थे, बाकी जो दूसरे हैं वो अपनी तरफ से और भाइयों की तरफ से और जो अजीज अकारिब होते थे उनकी तरफ से 7 हिस्से करते थे। 7 हिस्से कर? जी जी, गाय के। बड़ा मज़ेदार, तो जी जी, बड़ा मज़ेदार इवेंट है अगर इसकी बात करें, बकरीद। मतलब ये अब तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही, तो मंडी बहुत अरसे पहले लग जाती है, वरना अगर हम कुछ सालों पहले बात करें तो कम से कम 40 दिन पहले मंडी लगा करती थी, तो एक बड़ा जोशो खरोश होता था नौजवानों में। जी जब आप नौजवान थे कुछ साल पहले, तो आप में किस तरह का जोशो खरोश था? भाई ये जो शुक्र होता है मैं जो है ज़रूर जानवर लेके जाना है, मंडी हम जाएँ और वहाँ से जानवर पसंद करें और ख़ुद लेकर वहाँ से आएँ। तो फिर आखिर में ये होता था कि बाद में तब ऐसा की तबीयत सही नहीं थी, फिर हम खुद जाते थे। वो एक खुशी का मज़ा जो होता वो अलग ही होता था। जब वालिद साहब लेके आते वो खुशी का मज़ा जो वो अलग होता था। वो वालिदैन की तरफ से पसंद होती थी, भाइयों की तरफ से पसंद होती थी, एक अपनी पसंद होती थी, उसका ज़्यादा मज़ा होता था। कितने दिन पहले ले लिया करते थे एटलीस्ट आप लोग? तकरीबन जब चाँद नज़र आ जाता दिल जगह उस वक्त ख़रीद देते थे। 9-10 दिन का मार्जिन था आपके पास होता था, इस तरह होता था। और इसमें आप बड़ी खिदमत करते थे। जी जी। कभी बैल ने, गाय ने जो आप लेकर आए हैं, कभी ऐसा वाकया टक्कर शक्कर मारी हो?
हाँ, इसमें जानवर को हम खोलते और ले जाते, वो भागता, उसके पीछे हम भागते, उसको कवर करते थे। भागने वाला भी सीन हुआ है। उसके ये होता था, हम उसको ले जाते जहाँ वो दूसरे जानवर बंधे होते थे, उनके पास ले जाते, वो इसे खिलाते, हम भी इसको ये डालते, वो भी खाता, और हमें खुशी होती थी हम इसकी खिदमत कर रहे हैं, और जो कुर्बानी होती थी उसका अलग मज़ा होता था। मैं जानना चाहूँगा आप यहाँ पर कब से हैं? तकरीबन ये 7 साल हो चुके हैं। 7 साल हो चुके। जी जी। 7 साल के अंदर जो है वो घर वाले आ रहे हैं मिलने के लिए, नहीं आते? मेरे भाई आते हैं, भाई के दोस्त आते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं। आते हैं। जी जी। उनसे शेयर करते हैं अपनी कोई बातें ऐसी, वापस जाना चाहते हैं? हाँ, मैं शेयर करता हूँ उनसे बातें अपनी, बताता हूँ, मुझे बताते हैं, मैं उनको बताता हूँ नहीं जो मेरे मसाइल हैं, और उसके मुताबिक जो दवाई मेरी चल रही है वो डॉक्टर साहब को भी शेयर करते हैं, आप इसी दवाई से फ़ायदा है, वो कहते हैं सही है, वो दवाई लिख देते हैं, या कुछ उसमें ऊपर या उसको कम या ज़्यादा करना होता है वो भी इसके बारे में लिखते हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं? इसमें मतलब लगी मंशा ऐसी थी कि मैंने कुछ ऐसी याददाश्त की गोलियाँ थी जो मैंने तकरीबन 3-4 करके एक साथ खाई थी, तो उसकी वजह से मेरी याददाश्त जो है खो गई थी। बहुत हाई पावर डोज थी, अमेरिका की गोलियाँ थी वो, तो उसकी वजह से मेरी याददाश्त खो गई थी। इस हवाले से तो फिर आपकी फैमिली क्या कहती है, आपको कब लेके जाएंगे? वो तो कहते हैं आप सही हो जाएं फिर हम आपको ले जाएंगे। मैंने कहा सही भाई, मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि भीतर यहाँ सही हो जाए फिर मैं जाऊँ। अभी डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं आपको? चेक करते हैं मुझे, वो क्या कहते हैं, कितने % आप ठीक है? वो भी चाहते हैं कि आपकी तबीयत सही हो जाए। मैं जब यहाँ था तो मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, मैं यहीं पे था, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, मुझे ले गए, मैं नमाज़ जाना उनकी पढ़ी, उसके बाद उनको दफना दे, फिर उसी रात को वापस आ गई। तो ये इवेंट मेरे साथ हुआ था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाज चल रहा है, मैं मुतमईन हूँ, जो मेरा इलाज मुकम्मल हो जाएगा डॉक्टर साहब कह देंगे, भाई वगैरह आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, जो कंडीशन होती है वो बताते हैं, उसके मुताबिक जब सेट हो जाएगी मैं चले जाऊँगा। सर ये अच्छा आप मुझे बताइएगा कि जैसे इन्होंने बोला इनकी वालिदा के बारे में, आप भी अपने वालिद साहब का बता रहे थे मुझे, तो आप जब वालिद साहब चले गए दुनिया से हो गया, आप तो वहाँ मौजूद थे उस वक्त? जी 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 आपने तो सब चीज़ें उनकी देखी, तदफीन की अपने हाथों से सब। जी, अपने हाथों से लेक कब्रिस्तान लेके गया था। अब ये 8 महीने का जो सफ़र है, इन 8 महीने में वालिद साहब की याद आती है? बिल्कुल याद आती है, बल्कि मैं जो कुरान शरीफ पढ़ता हूँ उनको बख्श देता हूँ। ये ईद का मौका है तो कुछ कहकर बनवाते भी हैं इनसे? आज क्या बनवा रहे हैं अपने लिए? जी हाँ, बिरयानी पकी आज। बिरयानी है सबकी, भाई कराची लवर है बिरयानी की। लेकिन ये कराची वाले जो हैं वो बिरयानी के शौकीन हैं, और इन्होंने तो बिरयानी बनवा ली है, और इससे पहले कि वो बिरयानी जो है वो ठंडी हो जाए तो क्यों ना उसको खा लिया जाए। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर लें एक ब्रेक, और हम भी लेते हैं ब्रेक बिरयानी की, और जल्दी से हम खाकर आते हैं, फिर आप लोग भी अगर कुछ खाना चाहते हैं खा लें, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद।